बैठने वाले को न पाप स्पर्श करता है न पुण्य स्पर्श करता है। ऐसे ब्रह्म पद में जो स्थित हैं, जो उस ब्रह्म पद को ही जानते हैं, उस महापुरुषों को, उस ब्रह्म स्वरूप को सबसे पहले कोटि कोटि हम अष्टावक्र गीता के चतुर्थ प्रकरण को देख रहे हैं। पूरा प्रकरण सिर्फ 6 श्लोक का है, सिर्फ 6 श्लोक। जो कहने योग्य इस प्रकरण के लिए वो 6 प्रकरण में 6 श्लोक में बता दिया है। तो सागर को गागर में समा लिया है। उस सागर स्वरूप गागर में भी समाने वाले पूर्ण ब्रह्म को प्रणाम। पहले हम ये 6 श्लोक का पठन करेंगे, फिर तृतीय और चतुर्थ प्रकरण का अभ्यास करेंगे। तृतीय और चतुर्थ श्लोकों का अभ्यास करेंगे। लास्ट में 2 और 3 श्लोक देखे थे। 3 के श्लोक में तो अभी एंट्री ही कीजिए। द्वितीय श्लोक में ही हम स्थित थे। तो पहले 6 श्लोक सुनेंगे, उसका चिंतन मनन करेंगे और उसका अभ्यास भी करेंगे। हन्तात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया नहि संसारवाहिके मूढेः सह समानता यत्पदं प्रेप्सवो दीनः शक्राद्या सर्वदेवताः अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षम् उपगच्छति तज्जज्ञस्य पुण्यपापाभ्याम् स्पर्शो यन्तर्न जायते न याकाशस्य धूमेन दृश्यमानापि संगतिः आत्मैवेदं जगत् सर्वं ज्ञातं येन महात्मना यदच्छया वर्तमानं तं निषेद्धुं क्षमेत कः आब्रह्मस्तम्भपर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विघ्नस्येव हि सामर्थ्यम् इच्छा विसर्जने आत्मानं तद्वयं कश्चिन् जानाति जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित् न भयं तस्य कुत्रचित्।
सिर्फ 6 श्लोक है और इसमें स्थिर होकर जनक महाराज अपने गुरुदेव को सब आरोपों का छेदन करते हुए कहते हैं कि जो निर्भय पद को प्राप्त हो गया, जो अभय पद में स्थित हो गया, उसको भोग लीला में खेलते हुए देखते हुए भी वो अभोक्ता रहता है। सारे संसार को खत्म कर दें तो भी कुछ भी नहीं करता। संसार के कितने भी कार्य करें तो भी वह करता ही रहता है। जो सदैव अपने आप में ही, अपने ब्रह्म स्वरूप में ही रमता है, खेलता है, वो तज्जग्नश पुरुष, तत्पद को जानने वाला पुरुष, तत् और त्वम का जिसका भेद ही नहीं रहा है, वैसे पुरुष, इस ब्रह्मज्ञ पुरुष को, उस ब्रह्म स्वरूप को जानने वाले महामुनि को न पुण्य लगता है न पाप लगता है। उसके अंतस्करण में पुण्य पाप की प्रिंट नहीं छपती है। जिसका अंतस्करण ऐसा निर्मल है, जो उस निर्मल आईने में सिर्फ अपने आप को ही देखते हैं, उसके लिए भिन्न भिन्न कोई नहीं, उसके लिए मैं तुम वह आदि कोई भेद नहीं है। इससे पूर्ण ब्रह्म स्वरूप, परमात्मा स्वरूप पाए हुए उस पद को जानने वाले, उस परमात्मा स्वरूप को पहचानने वाले और उसमें स्थित हुए पुरुष कुछ भी कार्य करें, इसके फल चाहे पुण्य हुए चाहे पाप हुए, वो पुण्य पाप से सदैव रहित रहते हैं। देखिए कि बहुत पुण्य करते हैं, बहुत पाप करते हैं, मगर उसके अंतस्करण में किए पुण्य का कोई धब्बा नहीं होता, कोई प्रिंट नहीं होती, क्योंकि कर्ता का अभिमान ही नहीं, कुछ नहीं है। पुण्य कर लिए, कहीं पुण्य कर, इसका कर्ता मैं हूं, ऐसा भाव से कभी नहीं होता। इसलिए भुगतने की तो इच्छा ही कहाँ है। कोई भी फल भुगतने के लिए तदपद को जानने वाला ब्रह्मज्ञानी कभी भी कोई कार्य नहीं करता। फल को पहले से जान ले और फिर फल को प्राप्त करने के कर्म करें तो वो कर्म उसके लिए बंधन करता बनते हैं। किसी के पास क्रोध आ जाए, तिरस्कार आ जाए, घृणा हो जाए, द्वेष हो जाए और वो उसको मार डाले तो खूनी साबित हो जाएगा। उसका अंतस्करण उसे दंश देता रहेगा। तो ये अज्ञानी की बात है। जिसने अपने ब्रह्म पद को नहीं पाया, जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित नहीं हुआ, जो ब्रह्मज्ञ नहीं है,
ब्रह्म को जानने वाला नहीं, वो सारे जगत को सत्य मान के व्यवहार करता है और इस व्यवहार के अनुसार उसको अपने किए हुए कर्मों का फल मिलता है। कोई शास्त्रों की आज्ञा के अनुसार कर्म करे और उसमें मैंने तो शास्त्र विहित कर्म किए हैं, शास्त्र ने जैसी आज्ञा की है वैसे किए हैं, ऐसा अभिमान रखे, हृदय में ऐसा भाव रखे, तो उसके अंतस्करण में शास्त्र विहित कर्मों की प्रिंट छप जाएगी। शास्त्र आज्ञा के अनुसार कर्म किए वो उसके हृदय में स्थित हो जाएगा। कोई भी जगह पे ओरिजिनली जो है वो वैसे ही वैसे हैं, तो उसमें और कुछ नहीं है, मगर उस पर कोई भी धब्बा लग गया तो उसकी ओरिजिनलिटी नहीं रहेगी। ऐसे ही ब्रह्मज्ञ पुरुष आईने जैसे निर्मल होते हैं। उन्होंने अपने शास्त्र सम्मत और संत मत के अनुसार पुरुषार्थ करके जो शास्त्र कहते हैं, जो संत कहते हैं, वो जानने वाले पद को पा लिया है। उसके लिए कुछ भी करे उसका कोई दाग नहीं होता, उसका कोई स्पर्श उसके अंतस्करण में नहीं होता, उसकी कोई वासना नहीं बनती, उसके कोई संस्कार नहीं बनते। तो जिसने सिर्फ तत्पद में स्थित रह के उसी में ही सराबोर होके इंद्रियों से जो भी व्यापार व्यवहार किए जगत को दिखे, वो व्यापार व्यवहार उसके नहीं बनते, क्योंकि वो इस पद को पहचान गया है जिस पद में न करता है न भोगता है, न कोई कर्म है न कोई फल है, न प्रवृत्ति है न परिणाम है। करता हुआ दिखे और सामान्य नहीं, दमादम कर्म करता हुआ दिखे तो भी उसके हृदय में कोई कर्म का करने का भाव नहीं होता। मैं करता हूं, मैं करने वाला हूं, मैंने किया है, ऐसे कोई भाव उसमें नहीं होते। वो तो ब्रह्म भाव में ही अखंड स्थित है। तो जो ब्रह्म भाव में अखंड स्थित है वो महापुरुष कुछ भी करे तो भी उसका दोष उसे नहीं लगता, उसका पुण्य भी उसे नहीं लगता। पाप पुण्य उसके अंतस्करण में जाते ही नहीं। सुख दुख पाप पुण्य आदि लाभ हानि जय पराजय वो सब संस्कार अंतर में पड़ते हैं, वो छप जाते हैं, और छप जाते हैं तो छूटते नहीं, वो बार बार स्मृति पे उभरते हैं, बार बार उठाते हैं और बार बार उसी की ही बात करते हैं। अपने वहां एक माता जी आई जिन्होंने अपनी आंखें जानबूझ के बंद कर दी, कुछ देखना नहीं है। वो ऐसा नहीं बताती थी कि मैंने बंद कर दिया, इसलिए परिवारजनों ने सबने मान लिया कि माँ की आंखें बंद हो गई, खुलती ही नहीं। एकलौता पुत्र और पुत्र वधू, माता जी की आंखें खुलवाने के लिए कई डॉक्टरों के पास जा पहुंचे, कई डॉक्टर को कंसल्ट किए, कई डॉक्टर की ट्रीटमेंट की, आंखें नहीं की। फिर भारत भर में सर्व धर्म स्थानों पे घूमे, कहीं से भी उस पर कोई महापुरुष की कृपा हो जाए, कोई भगवत स्वरूप की कृपा हो जाए और माँ की आंखें खुल जाए। माना हमें देख सकती है ना और कुछ देख सकती है,
आंखें खुल जानी चाहिए। बहुत व्यथित थे दोनों पति पत्नी। एक बार यहाँ भी लेके आए और उन्होंने अपनी व्यथा व्यक्त की। फिर माता जी को मैंने प्रेम से पूछा, माँ, जो जगता हुआ सोया है ना, उसको कोई नहीं जगा सकता। अगर आपने जानबूझ के आंखें बंद की हैं तो कोई उपाय से आपकी आंखें औरों के उपाय से नहीं खुलेगी, तो आपको ही खोलनी पड़ेगी। थोड़ा सत्संग किया, समझाए तो उन्हें उत्तर दिया। खुली आंख में छापे छप जाती है, प्रिंट छप जाती है, वो मिटती नहीं है। मुझे जगतिक प्रिंट नहीं चाहिए, जगतिक छापे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ जगदीश्वर की ही छाप। उनको समझाया कि देखो, आप भगवान के सामने प्रत्यक्ष बैठे हैं, आपके सामने और कुछ नहीं है, भगवान के दर्शन कर लो, वो छाप छप जाएगी ना, तो फिर दूसरी छाप नहीं छपेगी। आंखें खोल के दर्शन कर लिए, फिर मुंह ली। बात है कि भगवान तो दिख गए, मगर साथ साथ अगर आंखें खुली रखो तो भगवान किसी और भी दिखे। जब तक अज्ञान है, ज्ञान पाने की जिज्ञासा है, देखने योग्य को ही उसमें देखना है, मगर वो देखने योग्य जो है उसे जानने वाला ब्रह्मविद ही होता है, ब्रह्मज्ञ ही होता है, तत्पद को जानने वाला ही होता है। उसे खुली आंख समाधि रहती है, खुली आंख वो उसे ही देखते हैं। ऐसे जिज्ञासु पुरुष, जिज्ञासु मनुष्य ब्रह्म को देखना चाहते हैं, ब्रह्म को जानना चाहते हैं, ब्रह्म को पाना चाहते हैं, मगर जब तक जगत के संस्कार नहीं मिटते तब तक वो ज्ञान नहीं होता है। और जब तक जगत दिखता है तब तक वो जो करें उसके संस्कार उसके हृदय में छप जाते हैं और उसी के अनुसार उसको उनके फल भुगतने के लिए जन्म मरण में जाना पड़ता है। माँ जी जानते थे कि मुझे जन्म मरण में नहीं जाना है, इसलिए मेरे हृदय में सांसारिक कोई भी प्रिंट नहीं छपनी चाहिए, मगर जिज्ञासा थी जानने की। मगर वहां तक पहुंच नहीं पाए। मैं देखता हूं, मैं जो भी देखती हूँ वो सब ब्रह्म ही है। जब तक वो नहीं हम जानते, उसकी दृढ़ता नहीं होती, तब तक हम पाप पुण्य से बंधे हुए हैं। मैं जिसको अत्र तत्र सर्वत्र एक ही ब्रह्म भाषित हो रहा है, आप में और अन्य में जो भेद था उसका मिट गया है, अन्योन्य जिसकी छूट गई है, अनन्यता जिसके हृदय में स्थापित हो गई है, उसको एक ब्रह्म के सिवा और कुछ भी दिखाई नहीं देता। हर हाल में, हर रूप में, हर हमेशा उससे पूर्ण ब्रह्म ही भाषित होता है। जैसे अपने शरीर में कहीं अंग है, कहीं उपांग है, मगर फिर भी हमें सारे शरीर में सर्व अंग उपांगों में अभिन्नता का भाव है और एक शरीर ही ऐसा निश्चय है। वैसे जिन महापुरुष को सर्वत्र पूर्ण ब्रह्म ही भरपूर भाषित होता है, उसके लिए भिन्न भिन्न कुछ रहे ही नहीं। ये अभेद ज्ञान से वो अपने आप में प्रतिष्ठित है। वो सब में आपको देखते हैं और आप में सबको देखते हैं। तो न सब रहे न अन्य रहा, कुछ भी न रहा, स्वयं ही स्वयं ब्रह्म। ऐसा ब्रह्म निश्चय जिसको हो गया है, ऐसा भरपूर पूर्ण आनंद स्वरूप जिसने पा लिया है, वो और भिन्न भिन्न क्या देखेगा।
वो आनंद और कहीं ढूंढने को जाएगा? वो आनंद आप ही आप हैं, स्वयं ही स्वयं है, और जो भी है वो स्वयं है। तो अगले श्लोक में बताया, ये ब्रह्मानंद, ये पूर्णानंद जो है, उस आनंद की तुलना और कोई आनंद नहीं कर सकता। जागतिक आनंद आत्मानंद की तुलना नहीं कर सकता। अब जब आत्मा आनंद में जो स्थित हो गया है, उसका व्यवहार कैसा होता है वो बताते हुए जनक महाराज अपने गुरुदेव के कहते हैं, गुरुदेव, हे दयानिधे, हे कृपालु प्रभु, आपने जो भी ज्ञान सिखाया है, जो भी बोध किया है, इस बोध के द्वारा मैंने जिस पद को प्राप्त किया है, उस पद में अन्य कोई नहीं है। एक अनन्य ब्रह्म ही भरपूर है। तो हे भगवंत, आपने जो तृतीय प्रकरण में जो आरोप किया ज्ञानी पे, तत्वज्ञ पे, वो आरोप होगा। मैं विनम्र भाव से छेद उड़ाता। देखिए, मैं कुछ जानता हूं, मैंने श्रुति स्मृति वेद पुराण सब हृदयस्थ कर लिए हैं, अंतर में भर दिए हैं, और आपके आगे मैं बढ़ाई करने आया हूं, ऐसा नहीं है प्रभु। और आपने जो कहा है, आपने जो पूछा है, आपने तत्वज्ञ पुरुष पे जो घात किया है, वो बिल्कुल स्थान पे। आप जरूर इतना स्वीकार किया कि मैं विद्वत्तापूर्ण बातें करने नहीं आया। मैंने आपकी कृपा से जो अनुभव किया है, मैंने जो अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त किया है, उस अपरोक्ष ज्ञान में एक कोई आक्षेप नहीं आ सकता, क्योंकि वहां अद्वैत आत्म दृढ़ता है। निश्चय के बाद दृढ़ता है, अद्वैत आत्म तत्व की दृढ़ता है। उस दृढ़ता में दूसरा तो कुछ हुआ ही नहीं, दूसरा न दिखता है न दिखाई देता। पहले जब तक ज्ञान नहीं था तब तक बात अलग थी, मगर आपकी कृपा से अब अपरोक्ष अनुभूति से मैं कहता हूं कि हे भगवान, जो ऐसा तत्वज्ञ पुरुष है, वो पुरुष कुछ भी करे, तज्जग्नश्च पुण्य पापाभ्याम, पुण्य पापाभ्याम, पुण्य और पाप कुछ भी करे, ऐसा तत्पद को जानने वाला, ब्रह्म पद को पाने वाला पुरुष चाहे कितने भी पाप कर दे, चाहे कितने भी पुण्य कर दे, किए तो सही, फिर भी वो करता नहीं बनता। याद रखे, वो कभी करता नहीं बनता। जैसे वो पुण्य पाप क्यों नहीं करता? स्पर्श ही अंतर न जायते, ये पुण्य और पाप उसके अंतर में नहीं जाते, उसके संस्कार नहीं बनते, उसकी वासना नहीं बनती, क्योंकि द्वैत ब्रह्म ही मिट गया है। जैसे नहीं आकाश शस्य धूमेन दृश्यमाना अपि संगति, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नहीं आकाश शस्य धूमेन, धूम्र को आकाश में दिखते हुए भी धुएं की आकाश के साथ संगति है, ऐसा दिखाई देता है, स्पष्ट क्लियर दिखता है, क्योंकि धुआं उठता है, आकाश में ही जाता है, आकाश में ही फैलता है, आकाश में ही दिखाई देता है।
तो लगता है कि धुएं की और आकाश की संगत है, दोनों जुड़े हुए हैं। फिर भी आकाश को धुएं की कोई संगति नहीं। धुआं आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। धुआं हमेशा ऊपर की ओर जाएगा, आकाश की ओर ही जाएगा। वैसे ही तत्पद को जानने वाले उस महापुरुष के अंतस्करण में कुछ भी कर्म कर ले, चाहे पाप होवे चाहे पुण्य होवे, वो अंतस्करण में स्पर्श नहीं कर सकते, अंतस्करण में प्रवेश ही नहीं कर सकते। दिखे कि इतना सारा कर रहा है तो उसे अंतर में ही जाएगा, और कहाँ जाएगा? मगर नहीं, उसके अंतस्करण में पाप पुण्य के संस्कार नहीं बनते, क्योंकि उसमें कर्ता भाव नहीं, उसके भोक्ता भाव भी नहीं। भगवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि ब्रह्मविद पुरुष चाहे सारे संसार को मार दे, सारे विश्व को काट दे, तो उसको कोई पाप नहीं लगता। देखिए, ब्रह्मज्ञ पुरुष शास्त्रों ने, वेदों ने बताए हुए पुण्य कर्म, सब शास्त्रों के द्वारा बताए हुए विहित कर्म, करने योग्य कर्म करे तो भी तो कुछ नहीं करता, करता है। देखिए, चलचित्र तो सबने देखा होगा, सब जानते हैं चलचित्र को। चलचित्र में जो भी दिखाया जाता है पर्दे पे दिखाया जाता है। इस सिनेमा गृह में वो सारे दृश्य नहीं होते। सिनेमा गृह में तो कर्टेन है एक, और सामने से जो पिक्चर डाला जाता है उसमें वो एक्चुअल कर्म होते हैं, ऐसा ही भाषित होता है। दृष्टा उसे ही देखते हैं, उसे ही जानते हैं। मगर चलचित्र देखने वाले दृष्टा अगर उसके साथ जुड़ते नहीं, उसके साथ इन्वॉल्व नहीं होते, तो क्या उसका बनाने वाला, करने वाला वो हो जाएगा? उसके परिणाम भुगतने वाले वो हो जाएंगे दृष्टा? नहीं। चलचित्र पे भूचाल आ जाए, बड़े बड़े बिल्डिंग गिरते दिखे, तूफान दिखे, कहीं जीव मरते दिखाई देवे, सब कुछ धराशय होता दिखे, मगर पर्दा तो नहीं गिरता। पर्दा तो जैसा है वैसा ही वैसा रहता है। जिस कर्टेन पे ये सब हो रहा है, बादलों को उसमें अवकाश में जैसे आकाश में मिलते हैं, बादल गरजे, अनराधार वर्षा भी होवे, झरने बहने लग जाए, नदियों में बाढ़ आ जाए, सारी नदियां बाढ़ सहित समुद्र में जाके गिरे, ये चलचित्र का दृश्य। वैसा ही दृश्य जगत में होता है। आकाश के नीचे सारे कार्य होते हैं। आकाश सबको अवकाश देता है। बड़े बड़े पेड़ हजारों फीट के जिसके नाप किए गए हैं, उससे भी और बड़े तो आकाश अवकाश देता है, बढ़ो 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 बढ़ो। अभी चंद्रयान सक्सेस हो गया, चंद्रलोक पे पहुंच गया, तो भी ऊपर आकाश ही था और कुछ नहीं था। तो आकाश की डेप्थ कितनी, अमा कोई नहीं जान सकता कि आकाश की डेप्थ कितनी है। फेंकी हुई चीज गुरुत्वाकर्षण के नीचे रहती, मगर किसी से फेंकी हुई चीज गुरुत्वाकर्षण के नियम के बाहर चली जाए तो भी वो अवकाश में जाती है, जाती है, जाती है। तो अवकाश की डेप्थ कितनी, वो अमाप है, ऐसा हम कहेंगे। जन्मेजय ने अपने पूर्वजों की कथा सुनी, उसमें
कथा सुनते पहले शर्त थी, कोई प्रश्न नहीं उठना चाहिए, सुनते समय श्रद्धा से सुनो। आपके पूर्वजों की कथा सुननी है तो श्रद्धा से सुनो, प्रश्न नहीं करना, डाउट नहीं करना। फिर भी एक कथा ऐसी आई, जन्मेजय ने बोला रुको। महाराज ने कहा अरे क्या करते हैं राजाधिराज, आपका कोट जाते 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 नोज के नेक पर रह गया है, एक ऊपर ही थोड़ा सा रह गया है, अगर डाउट किया तो नहीं जाएगा। जन्मेजय कोई बात नहीं, मुझे मेरा समाधान करो शंका। आप कहते थे, आपने कहा कि मेरे पूर्वज भीमसेन दादा, उन्होंने वो खेलते थे सप्त कुकरी का खेल, और उसमें कुकरी की जगह हाथी उछालते थे, दोनों हाथ से वो हाथियों को उछालते थे। तो सप्त कुकरी एक हाथ से उछाल, 7 हाथी एक साथ उछालते थे, और दूसरे हाथ से 5 को उछालते, 9 को उछालते। जन्मेजय ने बोला कि नहीं, ये संभवित नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। तो वहां तो फिर साबित करना पड़ता है, राजा के सामने बात है। तो महाराज ने कहा ठीक है, आज भी ये ऊपर गए हुए हस्तियों के हाड़ पिंजर ऊपर ही घूम रहे हैं, ऊपर ही घूम रहे हैं, ऊपर ही घूम रहे हैं, ऊपर ही घूम रहे हैं। उनका आह्वान करके उन सबको नीचे उतार दी। सामने जब पड़े सब, तब जन्मेजय ने मांगा मगर देर हो, माना, स्वीकार, ठीक। श्रद्धा नहीं की क्या हुआ? हम ब्रह्म ज्ञानी की बातें को, ब्रह्म ज्ञान के वर्णन को जो वाणी में आता है, इसे लिमिट होती है इसके, अगर स्वीकार न करे तो नुकसान किसका? हमें ही तो है। मगर ब्रह्मज्ञानी महापुरुषों का बोध का स्वीकार करें और उसी के अनुसार पुरुषार्थ करें, तो अभ्यास तो कड़ा करना पड़ता है, सामान्य अभ्यास से प्राप्ति नहीं होती। मगर कड़ा पुरुषार्थ करने के बाद हमें अवश्य अनुभूति होती है, और वो अनुभूति ऐसी होती है कि फिर कभी नहीं छूटती। ऐसे ब्रह्मज्ञ पुरुष जिसकी अनुभूति कभी नहीं छूटती, उस पुरुष के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए भोक्तापन कर्तापन छूट गया है। उनका द्वैत भ्रम विदा ले चुका है, अद्वैत आत्मनिश्चय में वो प्रतिष्ठित हो गए। फिर उनके प्रारब्ध वेग से उनसे होते हुए कर्म हमें दिखे, मगर यहां जनक महाराज कहते हैं, महाराज वो दिखे तो भी अकर्ता है। भोगते हुए भोग को हम देखे सामने तो भी वो अभोक्ता है। न कुछ करते हैं न कुछ भुगतते हैं, न कुछ अन्न देखते हैं न कुछ अन्न सुनते हैं। याद रखें कि ये कौन कह सकता है? जिसको अपरोक्ष ज्ञान हो गया है वह, बाकी किसी का सामर्थ्य नहीं वो कह सके। वो उसी पद में स्थित है जहां कुछ उपजा ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं। इसलिए वशिष्ठ महाराज कहते हैं बार, हे राम जी, 3 काल में जगत कुछ बना ही नहीं, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ही अपने आप में भरपूर भरा हुआ है, स्वयं ही स्वयं स्थित है। जिसने इस बात का स्वीकार किया, उसके द्वारा जो भी कर्म हुए वो कर्म उसके अकाउंट्स में नहीं जाते। लास्ट हमने देखा था
कि ब्रह्मा जी इतनी उत्पत्ति करते हैं, जो गिनती ना हो सके इतनी, तो भी इसका अकाउंट क्लोज है, कुछ है नहीं इसमें, छपता ही नहीं। विष्णु जी सारे जीवों का पालन करते हैं, पोषण करते हैं, उसके अकाउंट में किसी का भरण पोषण करने का कोई भी संस्कार नहीं पड़ा, कुछ भी लिखा नहीं गया। और शिव जी जब समय आता है तब प्रलयंकारी है, वो तो सब कुछ समाप्त कर देते हैं, तो भी किसी का विनाश करने का आरोप उसमें नहीं लगता, उसके अकाउंट में कोई कर्म नहीं है। इसी प्रकार ब्रह्मज्ञानी पुरुष जैसे भी व्यवहार करते हैं, उस व्यवहार प्रारब्ध वेग से प्रकृति में पतित हो चुके हैं, और प्रकृति में पतित हो जाए उसके अनुसार ही जन्म मिला है, शरीर मिला है। वो शरीर में हुआ ऐसा उसका भाव मिट गया है। तो शरीर का प्रारब्ध मेरा प्रारब्ध है ऐसा उसे कोई भाव नहीं होता, और मैं शरीर हूं ऐसा भी ख्याल नहीं। अपने आप को शरीर भी नहीं मानते, वो अपने आप को पूर्ण ब्रह्म ही मानते हैं, जो सर्वत्र सर्व में सदाकाल सर्व रूपों से स्थित है। ऐसा जिसका निश्चय है, वो चाहे कितने भी पुण्य करे, कितने भी पाप करे, जिसका अंतस्करण ही ब्रह्म भाव से भरपूर हो गए, जहां और कुछ ऐड हो सके ऐसी जगह ही नहीं, वहां कहां वो संस्कार बनेंगे भाई, नहीं बनेंगे। हम जानते हैं विश्वामित्र जी ने क्या किया। 21 बार इस पृथ्वी को नक्षत्रिय कर दी। परशुराम ने इस भूमि को क्षत्रियहीन कर दी। परशुराम स्वयं ईश्वरीय अवतार थे, अवतार कार्य करने के लिए आए थे, अवतार कार्य के लिए उनका शरीर बना था। जब राम जी ने शिव जी का धनुष्य भंग किया, उनको क्रोध तो आया। क्रोध के बिना तो संहार हो नहीं सकता, युद्ध हो नहीं सकता, क्रोध आया। मगर क्रोध वो व्यक्त नहीं कर सकते थे, क्रोध उपजता था सही, क्रोध का परिणाम नहीं हो सकता, वो घात नहीं कर सकते। लक्ष्मण ने बहुत रूप से बहुत प्रकार से ब्राह्मण करके संबोधन किया, मगर उन्होंने वो बात स्वीकार नहीं। कैसे वो इस बालक पे क्रोध आते हुए भी व्यक्त न कर सके। तब उसका वो क्रोध उतर गया जब पता चला ओहो, ये पूर्ण ब्रह्म का अवतार हो चुका है। राम जी को देख के निश्चय हो गया, सब प्रकार के क्रोध करने के बाद भी क्रोध को व्यक्त न कर सके, प्रहार न कर सके, परशु लेके ही फिरते थे, तो भी वो प्रहार न कर सके। तब हुआ कि वो राम अवतार हो चुका है, मेरा अवतार कार्य पूर्ण हुआ है। वो तुरंत परशु फेंक के रखते हैं। 21 बार पृथ्वी पे जितने भी क्षत्रिय, इन सब का नाश कर दिया, मगर उसके अकाउंट में कोई पाप कर्म नहीं था। कितने भी पुण्य कोई महात्मा कर दे, मगर जो ब्रह्म स्वरूप में स्थित रह के करते हैं, उसको निश्चय है कि प्रारब्ध वेग से जो प्राकृत आचार सामने आ रहा है वो इंद्रिया से हो रहा है। मन बुद्धि भी इसमें इन्वॉल्व हुए तो अंतस्करण है। वो बाह्य कारणों से, बाह्य साधनों से, मीन्स कर्मेंद्रियों से जो भी होवे, और ज्ञानेंद्रिय से भी कोई भी होवे, तो भी वो सब साधनों से हो रहा है। मुझ में कुछ नहीं, मेरे से कुछ नहीं। देखिए, तो कुछ भी किया जाए इसका अनुकरण हमें नहीं करना चाहिए भाई। वो ब्रह्मज्ञानी का सहज स्वभाव है, सहज व्यवहार, जिसमें कर्तापन कभी नहीं होता। और हम समझे हाँ ज्ञानी पुरुष तो सर्वत्र ब्रह्म को देखता है, और कुछ भी कर दें
उसके संस्कार उसके चित्त में नहीं जाते, उसके पाप उसके नहीं बनते, पुण्य नहीं बनते, चलो हम भी करते हैं। ऐसा करके हम कोई पाप कर्म करते भाई, वो ऐसे संस्कार बन जाएंगे। ज्ञान तो पाया नहीं, सुना है और हम भी मानते हम ब्रह्म हैं, तो मानने से हम ब्रह्म हैं ऐसे दृढ़ता नहीं होती। इसके लिए कड़ा अभ्यास करना पड़ता है। इसे ऐसा अंध अनुकरण नहीं करना है। आज कलयुग में ऐसा ही हो रहा है, कृष्ण ये करते थे, कृष्ण ये करते थे, कृष्ण ये करते थे, हम भी ज्ञानी हैं, हम भी करें, हम भी करें, हम भी करें, तो फिर क्या हाल होते हैं। हम सब देखते हैं संसार में ओपनली। ऐसा गलत संस्कार नहीं बनाना है। ज्ञान को पाना है, एक ही निश्चय करना है, दृढ़ निश्चय। और जो ज्ञान पाता है उसका व्यवहार कैसा होता है। विश्वामित्र जी का वशिष्ठ के साथ विरोध हुआ त्रिशंकु के लिए। त्रिशंकु को स्वदेश स्वर्ग में भेजना था। वशिष्ठ महाराज पुरोहित बनने के लिए प्रार्थना की, वशिष्ठ महाराज ने मना कर दिया, ये नहीं हो सकता है। शास्त्र आज्ञा के अनुसार ही जो कर्म किए जाते हैं वो जगतिक लोगों के होते हैं। जगतिक लोगों के लिए शास्त्र विरुद्ध कोई व्यवहार नहीं होना चाहिए। विश्वामित्र जी नहीं मानते। वशिष्ठ जी के पुत्रों ने भी पिता के बात का ही समर्थन किया कि नहीं हो सकता है। वशिष्ठ महाराज के 100 पुत्र मार दिए विश्वामित्र, मगर वशिष्ठ महाराज को कोई द्वेष ही नहीं हुआ, क्रोध ही नहीं आया। ये लीला मात्र अगले श्लोक में हमने देखा था, हो रहा है, ये माया की लीला है। उसके अंतस्करण में कोई भाव का ख्याल भी नहीं उठता। और वशिष्ठ महाराज उसी प्रकार ही विश्वामित्र जी का संबोधन कर, जब जब मिले तब आइए राजर्षि, और भाव से तो स्वागत करते। विश्वामित्र जी को होता था कि अरे मैं इतने बड़े शिष्य वृंद के साथ जाता हूँ और सबके बीच मुझे इतना पुरुषार्थ करके मैं ब्रह्मर्षि हुआ हूँ, मुझे राजर्षि क्यों ये कहते हैं। उसका द्वेष, इस द्वेष से इतना घोर कृत्य किया, मगर इसके साथ साथ ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास भी था। अभ्यास कर रहे, अभ्यास करते करते एक बार जो अपना स्वभाव नहीं छूटा था, इसलिए वशिष्ठ महाराज ने राजर्षि करके संबोधन किया। तब सोच लिया कि अरे ये तो समझते हैं, सुनते ही नहीं किसी की, और कोई मुझे राजर्षि नहीं कहते हैं, ये एक ही मुझे राजर्षि कह के बुलाते हैं। अब तो उसको जिंदा ही नहीं रहना चाहिए, आज मैं मार दूं। तो वशिष्ठ महाराज को मारने के लिए वो शस्त्र लेके उनकी झोपड़ी के पीछे छिप गए रात को। उस रात्रि पूर्णमासी की थी। अरुंधति हम सब जानते थे प्रज्ञाचक्षु थे, वो देख नहीं सकते थे कुछ, मगर प्रकाश और अंधकार का ख्याल उनको आता था। पूर्णमासी का चंद्रमा उस दिन इतना प्रकाशित था, सुंदर प्रकाश था, निर्मल प्रकाश था, शीतल प्रकाश था। अरुंधति जब जगे नींद से, तब वो अरे उजाला हो गया, मैं इतना सारा सो गया। वशिष्ठ महाराज को कहते हैं कि प्रभु आज मुझसे इतनी भारी भूल हो गई है, मैं इतना ज्यादा सो गई हूँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाई, सूर्योदय हो चुका। वशिष्ठ महाराज नहीं थी, ये तो पूर्णमासी के चंद्रमा का प्रकाश है। अच्छा ऐसा वैसा प्रकाश, ऐसा किसका प्रकाश? बोलते जैसे
विश्वामित्र का तप का प्रकाश है, वैसे आज चंद्र का प्रकाश है। वो कान ही कान सुना तो हुआ, अरे मैं जिसका द्वेष करता हूँ, मैं जिसको मारने के लिए आया हूँ, वो मुझे मेरी तप की प्रशंसा करके चंद्रमा के साथ बता रहे हैं। वो आए, हाथ में कुहाड़ा था, फेंक दिया और चरणों में गिर पड़े वशिष्ठ महाराज के। जैसे विश्वामित्र जी वशिष्ठ महाराज के चरणों में गिरे, उसी समय आइए ब्रह्मर्षि करके उठाए और सीने से लगा दिए। देखिए ज्ञानी के कैसी स्थिति होती है, और अज्ञानी कितना भी अभ्यास करे, जगत में कैसे भी उपनाम मिले, कुछ भी मिले, तो भी जब तक ज्ञान नहीं होता तब तक कैसी स्थिति होती है, राग द्वेष नहीं मिटते। मगर जैसे आंख खुली, आंख के आगे के निशा गए, अंधकार गए और प्रकाश हो गया, ज्ञानोदय हो गया, तुरंत ही वो सारे संस्कार भी मिट गए। और ब्रह्मर्षि का संबोधन करते ही वशिष्ठ महाराज के द्वारा उसके सारे कर्मों का क्षय हो गया। अभी भुगतने का कुछ बाकी नहीं रहा। देखिए ज्ञानी और अज्ञानी की स्थिति हम जानते हैं, मगर हमारे दिल में एक अहंकार भी होता है कि हम ज्ञानी, हम ब्रह्मपद को जानते हैं, ब्रह्मपद को स्थित है। वो अहंकार ही बाधक है जो लास्ट में जाता है। जब तक नहीं जाता तब तक कितना भी हम शास्त्रों की प्रशंसा करें, शास्त्रों की चर्चा करें, वेद विदग्ध हो जाएं, तो भी अज्ञान नहीं मिटता भाई। इसलिए जनक महाराज कहते हैं, प्रभु आपकी कृपा से मुझे अपरोक्ष अनुभूति हो चुकी है और अज्ञान निशा मेरे से हमेशा हमेशा के लिए हट गई है, दूर हो गई है। मैं श्रुति स्मृति वेद पुराण आदि को हृदय में धारण करके स्थिर करके भर के आपके पास विद्वत्ता प्रदर्शित करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं तो ब्रह्मज्ञ पुरुष कैसा होता है वो कह रहा। आपने ब्रह्मज्ञानी पे जो आक्षेप किया, जो प्रहार किया, वो बिल्कुल आधार बिना है। मगर ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए सर्वाधार है, सबका आधार है। इसमें ये बात नहीं टिक सकती। दूसरी बात हुई, पूर्व संस्कार के अनुसार ब्रह्मज्ञानी भोग भुगतता है, इंद्रियों के विषयों में आसक्त होता है। नहीं महाराज, जिसका पूर्व जन्म में किया हुआ कर्म आज जिसकी स्मृति में ही नहीं है, शरीर से किए हुए कर्म जो शरीर से किए होंगे उस कर्म, मगर ब्रह्मज्ञ है वो, उसको कोई संस्कार नहीं है, इसके उसको कोई जन्म का ख्याल नहीं है। अजन्मा अपने आप को वो जानते हैं, उसका पूर्व जन्म कहाँ रहा। जो खुद को जन्म मृत्यु से परे समझते हैं, उसका मृत्यु कभी हुआ ही नहीं और उसका जन्म हो ही नहीं सकता। इसका जन्म भी नहीं हुआ, उसका पूर्व जन्म कहाँ से। तो पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार, पूर्व जन्म की वासना के अनुसार इंद्रियों के सुखों को भुगतने के लिए वो जाता है, भोग करता है। ऐसा आक्षेप नहीं हो सकता है महाराज, मुझे क्षमा कीजिए, मगर ब्रह्मज्ञ में ये कुछ नहीं हो सकता। न पूर्व के संस्कार है, न पूर्व के जन्म है, न उसके भोगों के संस्कार हैं, न वासना उसके चित्त में पड़ी है। उसने जो भी है उस स्वरूप को ही स्थिति पाके दृढ़ कर लिया है, तो वहां ये आक्षेप नहीं हो सकता।
ऐसा महापुरुष कैसा होता है वो वर्णन करते करते अब तृतीय श्लोक में एक क्लियर बता रहे हैं। तज्जज्ञस्य, वो जानने वाले के हृदय में पुण्य पाप कुछ भी संस्कार नहीं बनते। चाहे सारी पृथ्वी को मार दे तो उसके कोई पाप नहीं। शास्त्र भी सब कर्म कर ले पुण्य कर्म, तो भी इसको स्वर्गाधिक में नहीं जाने पड़ेगा भुगतने के लिए, क्योंकि इसमें संस्कार ही नहीं बने। इसके अंतस्करण में उसके धब्बे नहीं, उसकी छाप नहीं, उसकी प्रिंट नहीं हुई। जैसे आकाश में नहीं, आकाश शशधूम, आकाश से धुआं जुड़ा हुआ है, आकाश में धुआं मिल गया है, आकाश और धुएं की संगति है, ऐसा लगता है। तब भी दृश्यमान अपनी संगति, उसकी संगति दिखती है तो भी धुआं और आकाश को कोई संगति नहीं, कोई संगति नहीं। धुएं से आकाश मलिन नहीं होता। अरे आकाश सबको अवकाश देता है, बादल छा जाते हैं पूरे आकाश में। आकाश और बादल एक दिखते हैं, अन्य नहीं दिखते। आकाश में वो बादल गरजते हैं, आकाश को आवाज नहीं सुनाई देती। आकाश अंधराधार, बारिश उनमें ही अपने आप में ही होती है, तो भी भीगता नहीं है, अभी उसको पानी छूता भी नहीं, जिससे समुद्र के जल पुष्ट होते हैं। सब झरने जाके नदियों में मिलते हैं, सब स्थानों के जल बहते बहते झरनों में, झरनों से नदियों में, नदियां समुद्र में, ऐसा पुष्ट होता है। इस सब स्थानों से वो जल का धुआं होकर ऊपर जाता है। दिखते हैं आकाश में बादल बन के छा गया है, फिर भी ये साबित होता है कि नहीं भाई, आकाश तो असंग है, आकाश को कोई नहीं छू सकता। आकाश के नीचे बड़े बड़े पवन के तूफान आते हैं, बड़े बड़े बादलों की गर्जना होती है, बिजलियां चमकती हैं, मेघधनुष के रंग छा जाते हैं, सब कुछ होता है। और आकाश के नीचे सबको आधार मिलता है। सबका जीवन आकाश के कारण ही है, फिर भी आकाश को कुछ भी स्पर्श नहीं कर सकता। ये मेघधनुष के सुंदर रंग आकाश में दिखते हैं, आकाश में होते नहीं है। तो सूर्य प्रकाश और बादलों में जो जल है उसके संग से, उस प्रकाश से, उस पानी से प्रकाश प्रकाशित होता है और ऐसे कलर दिखते हैं। तो दिखने मात्र है, वास्तविक नहीं है। जो वास्तविक नहीं है उसको हम वास्तविक समझ लेते हैं। हमारा अज्ञान वहाँ है, हमारी गलती यहाँ है। हम पूर्व प्रारब्ध के संस्कार लेके शरीर में आए हैं और आने के बाद ये संस्कार को मिटाए नहीं और नए नए कर्म करते हैं, उसके संस्कार बनाते जाते हैं। तो हमारी क्या गति होगी? जन्म मरण में भटकना पड़ेगा। मगर इस जन्म मरण को मिटाने के लिए अवसर है, उसके लिए स्थान मिला है। और महापुरुष इसलिए पुरुषार्थ करते हैं कि हम सब जन्म मरण को मिटा दें, जीव भाव को छोड़ दें, तन का अहंकार मिटा दें। कोई भी कर्म को भले करके मैंने किए और भले करके बुरे करके छिप गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं हम। भले कर्मों के भले परिणाम किए हैं, इसलिए भुगतने के लिए स्वर्ग आदि को लोग को जाना होता है। और अधम कर्मों को छिपके भी किए हैं, छुपा के भी रखे हैं, तो भी भुगतने के लिए नीच कर्मों को नरक में जाना पड़ता है, नीच कर्म भुगतने पड़ते हैं। जिसने मनुष्य तन में आके सख्त पुरुषार्थ करके, शास्त्र सम्मत अभ्यास करके, संतों का संग करके, संतों के पास जाके सत्संग करके अपने सारे प्रश्नों का समाधान कर लिया है और इसके द्वारा ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर लिया है,
वो महापुरुष ही कुछ भी करें तो उसके संस्कार उनके नहीं बनते। याद रखें, आज के सत्संग में से वो बात हम ब्रह्मज्ञ हो जाएं, इसके लिए कड़ा पुरुषार्थ कर ले, अभ्यास कर ले। और ये ज्ञान को व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक ज्ञान होने वाला नहीं है। चाहे कंठस्थ कुछ भी हो, बड़े बड़े प्रवचन कर दे, बड़े बड़े भाषण कर दे, सब कुछ कर दे, सत्संग समारोह का आयोजन हो जाए, लाखों की करोड़ों की मेदनी आपके सामने हो जाए, सब आपकी प्रशंसा करें, वाह वाह करें, धन्य धन्य करें, सब भी करें, मगर आप जानते हैं आपके अंतस्करण में क्या है, वो वाह वाह से अंतर से फुलाए नहीं समाते हैं। और कोई छोटी सी टीका या दलील करने को सामने आता है तो तुरंत क्रोध आ जाता है। तब तक हमने कुछ नहीं पाया, तब तक हमने कुछ नहीं जाना, और जो पाने योग्य नहीं पाया, जानने योग्य नहीं जाना, तो जिस प्रकार प्राकृतिक आचार करते रहेंगे वैसे प्रकृति में घूमते रहेंगे हम। अनंत ब्रह्मांड प्रकृति का खेल है, याद रखो। चाहे हम ऊर्ध्वलोक में कहीं भी पहुंच जाए, ब्रह्मलोक में भी जाए, चाहे हम अधः में छिप जाए, न छिप सकते हैं न प्रकाशित हो सकते हैं, क्योंकि किए हुए कर्म के भुगतने के लिए विवश बनना पड़ता है। और इसकी जैसी भी गति होनी चाहिए वैसी ही गति होती है, हमें जाना पड़ता है। मरना किसी को भी पसंद नहीं होता, मगर शरीर मानने वाले मरते ही हैं। अपने को शरीर समझने वाले मरते ही हैं भाई, मरना पड़ता है उसे, और मरते हैं तो पैदा भी होते हैं। गीता में भगवान ने किया है, कहा है कि मृत्यु वस्त्र बदलने जैसी क्रिया है। कैसा भी मूल्यवान वस्त्र होवे, पर जब वो पुराना हो जाए, जीर्ण शीर्ण हो जाए, हम उसे उतार देते, फेंक देते हैं और नया वस्त्र पहन लेते हैं। वैसे शरीर को बदलना इतनी सामान्य क्रिया है, इसमें मैं मरता हूँ, मैं जीता हूँ, मैं पैदा होता हूँ, ऐसे भाव क्यों होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। मगर वो भाव किसको नहीं होते? ब्रह्मज्ञ को। जिसने ब्रह्म तत्व को जैसा है वैसा ही वैसा जाना है, उसको देहाभिमान नहीं होता, उसको कर्ताभिमान नहीं होता, उसको भोक्ताभिमान नहीं होता। बाकी जिसने उस पद को नहीं जाना, जिसने उस पद में नित्य प्रतिष्ठा नहीं पाई, हमेशा हमेशा के लिए उसमें मिल नहीं गए, तब तक तो एक कर्माधीना विश्व है। हर जीव कर्म के अधीन है और कर्म के अनुसार ही उसे बार बार जन्म पाना होता है, बार बार किए हुए के फल भुगतने होते हैं। स्वर्ग में जाने वाला पसंद हो जाएगा, वाह वाह कितने अच्छे स्वर्ग, कितने अच्छे मेरे पुण्य कर्म, मुझे भुगतने को मिलता है। मैंने बताते हैं कि देवताओं के ऐसे आनंद भोग 100 भी बाहर किए होंगे, वो इंद्र के एक आनंद के बराबर नहीं है। और इंद्र के ऐसे 100 आनंद भोग जिसमें उन्होंने माना है आनंद रूप है, वो बृहस्पति के एक आनंद अनुभव के बराबर नहीं। ब्रह्मज्ञ की वो स्थिति है जिसके आनंद की तुलना किसी से नहीं हो सकती। हम उसको पाने की कोशिश करें या 100 आनंद प्राप्त करने की कोशिश करें, 1000 आनंद प्राप्त करने की, 1000 के बाद भी अंत तो आ जाएगा। लक्ष्य प्रकार के भी आनंद भोग लो बार बार स्वर्ग में जाके, तो भी उसके बाद उसका भी अंत आएगा। मगर जो बेअंत पद है, जो अनंत पद है, जो शाश्वत पद है, उसमें जाके जो महापुरुष स्थित हो गया, उसे न वहां से कभी उठना है, न कहीं जाना है, न वो शरीर से बंधता है, न सारे शरीर इकट्ठे हो जाए संसार के उसे बांध सकते। याद रखो, करते हुए भी अकर्ता हो जाएगा जब तक शरीर का प्रारब्ध है, जब तक
ये आखिरी जन्म के कर्म बाकी हैं, तब तक ब्रह्म ज्ञान हो जाने के बाद भी वो कर्म करता है। वो प्रारब्ध के अनुसार पाप कर्म होवे चाहे पुण्य कर्म होवे, वो करता दिखता है। वो जैसे आकाश में धुआं, संगति धुआं की आकाश को है, ऐसा दिखता है। धुआं जाके आकाश को लग गया है ऐसा लगता है, तब भी उसकी संगति नहीं है, तब भी धुआं आकाश को स्पर्श नहीं कर सकता। वैसे ही ब्रह्म ज्ञानी के द्वारा होते हुए कर्म कैसे भी हो, सारा संसार के पुण्य इकट्ठे कर दो, इतने पुण्य वो कर दे, तो भी इसके अकाउंट में एक भी पुण्य जमा नहीं होता। और सारे संसार इकट्ठे होके सारे पाप कर दे, तो पूरे पापों भी उसके पास कुछ नहीं कर सकते, उसको स्पर्श नहीं कर सकते। तो न पाप करता है न पुण्य करता है ज्ञानी पुरुष, क्योंकि इसमें कर्तापनी नहीं, कर्म करता हूं ऐसा भाव नहीं है, ऐसे उसकी वृत्ति कोई नहीं होती। इनके चित्त की सारी वृत्तियां ब्रह्माकार हो चुकी हैं। याद रखो, सबसे श्रेष्ठ बात यह है, स्वप्न में हम कितना सारा देखते हैं। इतने आयु में सबने कितने स्वप्न देखे होंगे, और इस स्वप्न में सत्य बुद्धि करने वाले कभी सपने से छूटे नहीं छूटे। स्वप्न को मिथ्या समझने वाले समझते हैं मिथ्या, फिर भी बार बार याद करते मुझे ऐसा स्वप्न था, मुझे ऐसा होता था, मुझे ऐसा होता था। तो स्वप्न के संस्कार उसके चित्त में कहीं रुक गए हैं। मगर जिसने स्वप्न आया और जगह, तब मान ले ओ ये तो झूठा भ्रम हुआ, ये भ्रांति हो गई। भाई ब्रह्म में भ्रांति नहीं हो सकती है, मैं तो शुद्ध चिद्गन आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं। ऐसा जिसको निश्चय है वो कभी भी स्वप्न समान ये विश्व को सत्य नहीं मानता, और विश्व में होते हुए कर्मों को भी सत्य नहीं मानता, विश्व में दिखते हुए परिणामों को भी सत्य नहीं मानता। वो तो हमेशा 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 अपने आप में स्थित रहता है। न उसका कोई जन्म है न उसका कोई मृत्यु है, वो याद रखो बराबर। वो बेअंत है, वो अद्वैत है। कभी किसी को शत्रु के रूप में नहीं देखते, कभी किसी को मित्र के रूप में नहीं, किसी को जीव जंतु के रूप में नहीं देखते, कभी किसी को महाकाय प्राणी के रूप में नहीं देखते, कभी किसी को राजा महाराजा के रूप में नहीं देखते। वो नहीं देखते, कभी किसी को छोटे चपरासी नहीं समझते। न कोई वनस्पति योनि को जीव को मानते हैं, न अक्षर जीवों को भी जड़ है ऐसा नहीं मानते। जड़ चेतन के सारे भेद उसके मिट गए हैं। एक जो शाश्वत चेतन है उसी में ही वो हमेशा हमेशा के लिए स्थित। अगले श्लोक में बताया, ऐसे ब्रह्मज्ञानी पुरुष के प्राण उत्क्रमण नहीं करते, उसके प्राण निकल के कहीं और नहीं जाते। वो ब्रह्मज्ञ पुरुष शरीर का प्रारब्ध पूरा होते ही अपने ब्रह्म स्वरूप में, जैसे बिंदु सिंधु में मिल जाता है फिर अलग नहीं जाना जाता, वैसे अलग नहीं रहता। वो बिंदु सिंधु हो गया। वो शरीर में दिखता हुआ महापुरुष तो आत्मा ही था, आत्मरूप ही स्थित हो गया। तो ये बात हम बराबर याद रखें, और हम कौन हैं वो दृढ़ता करने के लिए उसका कड़ा अभ्यास करें। अत्र तत्र सर्वत्र उसी को ही जाने, उसी को ही स्वीकारे, उसी के साथ ही रहे, और अपने आप के सिवा दूसरा कुछ हुआ ही नहीं वो दृढ़ निश्चय रखे। न कुछ हुआ है, न हुआ था, न हो सकता है। एक ब्रह्म ही अपने आप में स्थित है। एक पेड़ है, जड़ से लेकर ऊपर तक देखिए उसका विस्तार, उसकी कितनी शाखाएं फैली हुई होती हैं, शाखाओं में से शाखाएं निकली होती है, अगणित पत्तियां उस पर लगती हुई है, सुंदर पुष्प उस पर खिले हुए होते हैं, और रस मधुर फल
उस पर बैठे हुए, वहाँ कहीं भी अपनापन उसे है? ये मेरा स्वरूप है, ऐसा उन्होंने सोचा? सीमित स्वरूप में वो बदा नहीं है। देखिए, ये भगवान ने कितने अच्छे दृष्टांत रखे संसार में, जिसमें से हम बोध ले सकते हैं। जैसे पेड़ में जो तत्व बह रहा है, जो रस बह रहा है, जड़ से लेकर ऊपर की छोटी सी कुंपलों तक, वो रस कभी नहीं कहता कि मैं ये सारे रूप धारण करके बैठा हूं। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा ऐसा भरपूर बड़ा है, मुझे बोलने की जगह नहीं, उसको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। कि सब कुछ बन के मैं स्थित हूँ, जो सब ही है, उसको क्या किसी को बताने की जरूरत है? मैं सब कुछ नहीं, वो ही है। और महापुरुष हमको वो बताने के लिए उनका अपना अनुभव शेयर करते हैं, कहते हैं। शास्त्रों में वही लिख के गए हैं। तो शास्त्र और संतों की बात का स्वीकार करके हम उस अपने ब्रह्म स्वरूप का स्वीकार करें और द्वैत भाव को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दें। किसी को तुच्छ न समझे, किसी को महान न समझे। गुरुदेव की बात को भी गुरुदेव दृढ़ता करा रहे हैं, वो समझने के बाद भी वो स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रभु, मुझे लगता है कि एक ब्रह्म पूर्ण स्थित है, उसमें हम कुछ भी आक्षेप नहीं कर सकते। ब्रह्मज्ञ पे ब्रह्म को जानने वाला, ब्रह्म पद में स्थित महापुरुष है, वो शब्दातीत गुण है। उसका वर्णन शब्दों से नहीं हो सकता है। महाराज कृपा कीजिए, आपकी कृपा है ही, और आपकी कृपा से ही मैंने वो पाया है। ये रुजुता, ये नम्रता ब्रह्मज्ञानी में होती है। ये स्थिति हमारी, हम तुलना करते रहे रोज, कल क्या थी, आज क्या है, आगे कैसे होनी चाहिए, और इसके अनुसार हम कड़ा अभ्यास करें, सख्त अभ्यास करें, पूरा पुरुषार्थ करें, ज्ञान को व्यवहार में ले आवे, अपने व्यवहार में एक भी गलती ना हो, उसकी सावधानी रखें। बार बार हम कहते हैं, जानते तो हैं हम, गुस्सा आ गया आज, जानते हो मैंने ऐसा नहीं किया, फिर मुझे क्यों ऐसा कहते हैं? अरे भाई, तुमने नहीं किया तो बताने की क्या जरूरत है? संस्कार मत बनाओ मैंने नहीं किया ऐसा करके, नहीं तो भुगतने पड़ेंगे। तुमने नहीं किया तो नहीं किया, तुम्हारे में इसका भाव भी नहीं उठना चाहिए, कर्तापन का ख्याल भी नहीं होना चाहिए। किया है तो कर्तापन नहीं, नहीं किया है तो अकर्तापन नहीं, अचल अद्वैत स्वरूप में स्थित रखो। तो यहाँ बिल्कुल बता दिया। ऐसे ज्ञानी महापुरुष, चतुर्थ श्लोक लेना था मगर नहीं होगा, तृतीय पूर्ण हुआ है। आत्मा इदम जगत सर्वम, जिसने जान लिया है एक आत्मा ही सारा जगत बन के स्थित है। ज्ञातम ये महात्मा, जो महात्मा ये जानता है सब मेरा आत्मा ही है। यच्छया वर्तमानम, तो अब कितनी बढ़िया, ऐसा महापुरुष इच्छा के अनुसार वर्तता है, जो भी करता है। निषेधम क्षमेत कह, कोई उसका निषेध नहीं कर सकता, उसको कोई मना नहीं कर सकता, उसका कोई विरोध नहीं कर सकता। ज्ञानी पुरुष की ऐसी स्थिति है। तो चतुर्थ श्लोक अगली बार देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव की जय।